जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बीबीए एंड बीकॉम ऑनर्स का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रही है। और बीबीए और बीकॉम ऑनर्स को साथ में डिस्कस करने का रीजन ये है क्योंकि दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी एक ही है और दोनों का एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न एंड सिलेबस भी सेम है। तो क्यों ना बात करी जाए दोनों कोर्सेज के बारे में साथ में। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है और कैसे यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जेएमआई यूनिवर्सिटी अपने आप में काफी पॉपुलर है, इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है, नेक AA+ है और अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही कम फीस के अंदर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में बात करें तो टॉप 25 की लिस्ट में जेएमआई का नाम आ जाता है। इनके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज की डेट में इनके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं और अगर भी आपने अभी तक इनका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करा है तो मेक श्योर जाकर इनका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कर लेना। मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूं कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो देखिए जामिया की इस बार न्यू वेबसाइट है admissions.jmi.ac.in। यहाँ पे आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है पहले आप एक बार इस पे नजर डाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म जो है 5 मार्च को स्टार्ट हुए थे, 5 मार्च को 10 अप्रैल तक आपके पास आज की डेट में भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का टाइम है। और अगर आप इस वीडियो को ऐसे मोमेंट पे देख रहे हो कि ये डेट्स मिस हो चुकी है और आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को आगे का बस एडमिशन का प्रोसेस समझ लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद करेक्शन आप लोग 12 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में कर पाएंगे। तो ये जो है डेट्स होने वाली है आने वाले इस टाइम में, तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म इनका फिल कर लेना है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट बीबीए एंड बीकॉम ऑनर्स के लिए जामिया के अंदर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप लोग अगर क्लास 12 में 50% अपने मार्क्स ला चुके हैं फिर ला सकते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपके पास अपना रिजल्ट नहीं है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आप अपना अपीयरिंग मेंशन कर देना। अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम देना है JMICET का। JMICET का एंट्रेंस एग्जाम के डेट्स के बारे में बात करेंगे और एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात हम कर लेंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट आने के बाद आपकी कट ऑफ रिलीज होती है, उस कट ऑफ में अगर आपका नाम आता है तो डेफिनेटली आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, टाइम फ्रेम होता है, आपको उस टाइम पे वो चीजें करनी जरूरी है। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आज की डेट में ओपन है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो। फॉर्म नहीं फिल करोगे तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और उसका एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर जरूर आपको करना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि इनका फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर इस साल थोड़ा सा अपडेट हुआ है। पहले 13,000 रुपए फीस हुआ करती थी, अब यहाँ पे 15,000 रुपए सालाना फीस आपको देखने को मिलेगी। 15,375 आपको एनुअली फीस बीबीए की देखने को मिलेगी। बीकॉम के केस में भी 2,000 रुपए फीस जो थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले यहाँ पे 7,000 के आसपास जो फीस स्ट्रक्चर हुआ करता था, इस साल आपको 9,875 रुपीज एनुअली आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर इनका देखने को मिल जाएगा। ड्यूरेशन कोर्स की 4 साल की रहेगी क्योंकि एनईपी के अंदर कोर्स की जो है ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है। सीट इनटेक के बारे में बात करें तो बीबीए कोर्स की जो सीट है वो है 44 सीट्स हैं एंड बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको 55 सीट्स देखने को मिल जाती है। कॉम्पिटिशन काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा और मैं आपको बता दूं मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है तो 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट। उसके बाद जितनी भी सीट्स है उसके अंदर जनरल कैंडिडेट जा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके एंट्रेंस एग्जाम की डेट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम भी इनका देना होगा। तो बीबीए एंड बीकॉम ऑनर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा 25 तारीख को। 25 मई को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। मल्टी सिटी का एग्जाम होने वाला है, यानी कि मल्टीपल सिटीज में जो इनके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ रहे हैं वहां पे आपका एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद 12 से लेकर 1:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब आगे का प्रोसेस भी समझ लो साथ के साथ। यहाँ पे विदिन 20 to 25 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा और जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनको पता चल जाएगा कि भैया किसका एडमिशन यहाँ पे हो गया है। तो आपको अपडेटेड रहना है। खास बात यह कि आप लोगों को काफी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है इसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। 25 मई का एग्जाम है आज की डेट में, हम मार्च एंड कर चुके हैं, यानी कि अब हम अप्रैल में एंटर कर चुके हैं। अप्रैल एंड मई के अंदर भी 25 डेज का आपके पास टाइम पीरियड है। कुल मिला के 55 डेज आज की डेट में आपके पास इसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हंसी मजाक से नहीं होगा। बहुत ज्यादा टफ एंट्रेंस एग्जाम है, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी एक बार मैं आपको पैटर्न भी दिखा देता हूं और पैटर्न के बाद मैं आपको उनका सिलेबस भी समझा देता हूं क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। सेशन 2024 के अंदर स्टूडेंट्स ने सारा सबसे पहले पढ़ लिया सब कुछ और बाद में पता चला कि भैया बीबीए और बीकॉम ऑनर्स के लिए तो सिलेबस ही चेंज हो चुका है। तो ये गलती हमें यहाँ पे नहीं करनी।
नहीं, हम बिल्कुल अप टू डेट सिलेबस देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न समझा देता हूं, क्योंकि एग्जाम 1.5 घंटे का हो रहा है। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको +1 मिलेगा और 0.25 का आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो मेक श्योर कि आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करेंगे। ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR शीट मिलेगी, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब इन 100 क्वेश्चन को किस तरीके से डिवाइड करता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, वो देखने वाली बात है, क्योंकि जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं इनके सिलेबस की तरफ। और इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हायर एजुकेशन का आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको BBA BCom ऑनर्स दोनों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। JMI के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से हम आपको वो सारी की सारी चीजें पढ़ाते हैं। यहाँ पे डेली लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, AI जनरेटेड रिपोर्ट आपको मिलती है और हमारे काउंसलर्स आप लोगों को टिल द एडमिशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कहीं भी आपको क्लासेस के अंदर कोई डाउट आता है, कोई भी टीचर से आपको डाउट पूछना है, तो आप सेम क्लास चलते हुए हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हर एक टॉपिक को आपको 2 से 3 बार रिवाइज करवा देंगे टिल द एंट्रेंस एग्जाम। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी और डाउनलोड करने के बाद JMI CT का इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों को मैं इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसको ज्वाइन करने के बाद आपकी क्लासेस जो है आपको एक्सेस मिल जाएगी। टाइम बहुत कम है, अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। तो देखिए ये है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का अपडेटेड सिलेबस पैटर्न, जो कि पिछले साल ही चेंज हुआ है। अब यहाँ पे कुछ सेक्शन पहले अलग आया करते थे, अब इसके अंदर अलग सेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको अकाउंटेंसी भी देखने को मिलेगा। कहने का तो एनी स्ट्रीम लिखा हुआ है, लेकिन इनका सब्जेक्ट जो है मोस्टली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। और अगर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक से टॉपिक पूछे गए हैं। आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी गई है जो आपको नहीं भी आती, तो आप थोड़े टाइम में पढ़ के, तभी तो आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम का 55 डेज का टाइम मिल रहा है, आप कवर कर सकते हो। और आप हायर एजुकेशन के साथ जुड़ते हो तो अपार्ट फ्रॉम JMI आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है जहाँ पे BBA कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम आप लोगों को उनके लिए भी प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए बात करते हैं। अकाउंटेंसी पूछा जाएगा 15 नंबर का, बिजनेस स्टडीज आएगा 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन आपका 10 मार्क्स का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में से पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग आता है आपका 10 मार्क्स का, देन जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं, काफी सारे टॉपिक्स इन्होंने मेंशन करे हैं। और यही खासियत है JMI के एंट्रेंस एग्जाम की कि यहाँ पे जो आपका डिफिकल्टी लेवल है आपको कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है। लॉजिकल रीजनिंग पूछा 10 मार्क्स का जा रहा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। हर एक सेक्शन की इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बना रखी है। और मैक्सिमम वेटेज रखने वाला जो सेक्शन है वो है बिजनेस स्टडीज का, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर आ रहा है। तो ये है JMI का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। आपको ये सारी की सारी चीजें हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। जैसे अब हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं, सारे के सारे PDFs आपको एक्सेस हो जाते हैं वहाँ पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, हर एक चीज हमने बहुत ही सॉर्टेड तरीके से आप लोगों को पढ़ा रखी है। तो आप लोग बस इसकी तैयारी में लग जाइए। प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छी है, उन्होंने एवरेज स्टूडेंट्स को देखा जाए तो 4.8 लाख to 6 लाख का प्लेसमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिल जाता है। और जब हम बात करते हैं MBA के बारे में, अकॉर्डिंग टू द NRF रैंकिंग, यहाँ पे जो डेटा देखते हैं MBA का भी काफी अच्छा गया हुआ है। 14 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स को पैकेज स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। तो मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि आप लोगों को यहाँ पे बस क्या करना है, मेहनत करनी है, आपको एडमिशन मिल सकता है। काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सीट्स बहुत कम है, हमको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अगर कोशिश नहीं करोगे तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। कुछ ना करने से बेहतर है कोशिश करना और प्रैक्टिस करना, एक कोशिश करना, ताकि आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल सके। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।